4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। बिहार के उस मामले से अगर बाहर आ गए हों तो थोड़ी सी इस बारे में बात कर ली जाए कि आखिरकार चीन ने अपने J-10 फाइटर ईरान को देने की बात कही, भेज दिए गालिबन, और कई सारे दोस्तों को न्यूज़ वीक की खबर है देने की बात कर रहा है। हमें J-10 नहीं चाहिए, लेकिन अगर मिल जाए तो प्रॉब्लम है। जब वो कह रहा कि मैं अपने नेबर्स को या अपने दोस्तों को भी दूंगा, और हमें ये मालूम पड़ चुका है, और इसी 4 PM पर मैंने आपको लगभग साल या 6 महीने पहले एक खबर बनाकर बताई थी कि जब हमने डसो यानी कि जो वहाँ पर एविएशन कंपनी है फ्रांस की, जहाँ से रफ़ाइल लिए थे, उनसे जब हमने सोर्स कोड मांगा किस बात को लेकर के कि रफ़ाइल के ऊपर क्या हम इस प्रकार का परमाणु मिसाइल या इस प्रकार की मिसाइल फिट कर सकते हैं, उसके लिए सोर्स कोड की ज़रूरत होती है, उसके लिए मना कर दिया था। जानते हैं, मैंने ही खबर बनाई थी, 4 PM पर पड़ी हुई है, देख सकते हैं। ये बात तब की है कि जब हमारा 136 रफ़ाइल का सौदा हुआ था, और हुआ यह था कि 36 तो दे देंगे अभी आप, और 100 या 90 जितने भी होंगे वो हमारे भारत में बनेंगे और आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करेंगे। ये मनमोहन सिंह के समय 500 सवा 500 करोड़ रुपए में सौदा हुआ था। लेकिन जब मोदी जी वापस आ गए तो हुआ कि यही विमान 1600 करोड़ रुपए में मिला, और कहा कि नहीं, टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए, सिर्फ 36 विमान दे दीजिए, बाकी इसकी देखभाल जो है हमारा मुकेश अंबानी का छोटा भाई कर लेगा, जिसको साइकिल बनाने का तजुर्बा नहीं है। ये बात मैंने आपको पहले बताई थी। अब दोस्तों, जब दुनिया में को पता चल चुका है, फ्रांस की कंपनी भी कह चुकी है कि साहब रफ़ाइल गिरा, और F-35 के बारे में एलन मस्क ये कह चुका कि साहब ये तो कबाड़ है। Su-57 जो सुखोई वगैरह लेने की बात चलती है, ये हमारे पास हैं, उसके जो इक्विपमेंट्स हैं वो रशिया देने में कभी कभी आनाकानी भी करता है। ऐसे समय में दोस्तों, क्या ये संभव नहीं है कि चीन, जिसका रडार सिस्टम अभी ईरान के काम आया, पाकिस्तान के खिलाफ काम आया, पाकिस्तान के साथ आया, हमारे जो सेना के अधिकारी उन्होंने कहा कि हम एक नहीं 3 लोगों से लड़ रहे थे। भाई क्यों लड़ रहे थे 3 से? आप ये बताइए, लड़ाई सिर्फ ये थोड़ी ना होती है कि 3 से और 5 से लड़ जाए। हिटलर ने भी जब 2 जगह अपना मोर्चा खोल दिया था तो बुरी तरह से पिटा था। फ्रांस का नेपोलियन, उधर स्टालिन रशिया का, 2 जगह खोल बैठा था। लड़ाई तो ऐसा होती है ना कि दुश्मन के खेमों को अलग अलग कर दिया जाए, आराम से काम हो जाता है। इसे कूटनीति भी कहते हैं, इसे लड़ाई की वो भी कहते हैं। मैं इस खबर को बनाने के लिए इसलिए हाजिर हुआ दोस्तों कि न्यूज़ वीक की खबर के मुताबिक J-10 फाइटर जो है वो ईरान को दे रहा है, पाकिस्तान को वो दे चुका है, और बाकी तमाम लोगों को बेच रहा है। तो बात यह है दोस्तों, विमान तो दरअसल फाइटर्स लड़ाते हैं। अगर हमें मिल जाए, या हमारी R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो कि वाकई हम चीन के सामने जो है उसका सामना कर पाएँ, लेकिन हमारा तो पूरा टोटल GDP का 0.65 यानी कि 1% से भी आधे से कुछ ज़्यादा हम खर्च करते हैं। चीन करता 3%। फिर कहेंगे साहब चीन तो हमारा दुश्मन है, तो दुश्मन तो पाकिस्तान का भी हो सकता है। पाकिस्तान अमेरिका और जो है चीन को कैसे हैंडल कर रहा है, उसका जो वो सेनापति है आसिम मुनीर, आपको याद होगा अभी वो ट्रम्प को जाके कहा आया कि साहब हमारी तरफ से रिकमेंड है, मुस्लिम मुल्क है वो, अपने आप को इस्लामिक मुल्क बताता है, लेकिन इजराइल को कह रहा है, उसको कह रहा है कि हमारी तरफ से आप जो हैं हम रिकमेंड करते हैं आपको, काहे के लिए? नोबेल प्राइज़ के लिए। ट्रम्प बहुत चौड़े हो गए। इजराइल ने, दुनिया में 2 ही मुल्क हैं, इजराइल और पाकिस्तान, इन्हें साथ खड़ा कर दो। वो जो आसिफ मुनीर ट्रम्प से मुलाकात करके आता है, वहाँ के सेनापति से मिलता है, यहाँ अभी मालूम है उसके बाद कहाँ मिलता है, ये खबर नहीं होगी आपको, गोदी मीडिया बताएगा नहीं। वो चीन में भी जाता है, वहाँ के सेनापति से भी मिलता है। तो इसके अंदर कौन से सुरखाब के पर लगे हैं, ये कौन सी कूटनीति का कोर्स करके आया, कौन से कॉलेज से, जो हमें मालूम नहीं है। अरे भैया, हमारे यहाँ तो दुनिया के अंदर IT क्षेत्र में शानदार लोग काम कर रहे हैं। आप क्या समझते हैं हमारे यहाँ मुसन्निफ, रक्षा विशेषज्ञ लोग मौजूद नहीं हैं? मगर आप जब कहेंगे मैं भिस्गुरु, दुनिया में सबसे ज़्यादा मैं जानता हूँ, मुझे ईश्वर ने भेजा है, तो फिर क्या किया जा सकता है? अब ज़रा अपना आत्मचिंतन करने से पहले एक सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, इसका चाहे तो जवाब दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। क्या चीन पर पाकिस्तान हमला करने की सोच सकता है? नहीं। ईरान, टर्की, अफगानिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, इंडोनेशिया, वियतनाम, ताइवान, कोई? भारत नहीं। क्यों? अरे वो अपना काम कर रहा है, लेकिन उससे पहले उसने अपनी मजबूती कर ली चारों तरफ। भाई, उसके ऊपर हमला करने से पहले 50 बार सोचेगा अमेरिका, जो दुनिया की नंबर 1 पावर है।
उसने अपने आप को इतना मजबूत किया और उसके बाद वो औजार लेके बैठ गया कि साहब ये पेज भी मैं बनाऊंगा, ये बोल्ट भी मैं बनाऊंगा, साइकिल से हवाई जहाज तक मैं बना दूंगा। अपना रडार सिस्टम बना दिया, जीपीएस सिस्टम उसका अलग। बेदू नाम का जो ईरान में काम किया है, दरअसल ये अमेरिका से जब लड़ाई चल रही थी ईरान की, तो जाहिर सी बात है इनके पास अगर टेक्नोलॉजी है तो ये पता कर लेंगे अगर उसी का इस्तेमाल करता है ईरान। उसने अपने बेदू नाम के रडार सिस्टम दिया। अरे एलन मस्क ने लड़ाई लड़ी है भाई यूक्रेन में इतनी लंबी, अगर वो यूक्रेन को अपनी इंटेलिजेंस ना दे, अपना स्पेस से जो है उसकी जो इंफॉर्मेशन है ना दे, एक दिन भी नहीं टिक पाता यूक्रेन। बहरहाल ये मैं चीन की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं बताना ये चाहता हूँ कि आखिरकार पाकिस्तान जैसा फकिट्टा मुल्क ये दोनों देशों से बड़ी बड़ी पावर से कैसे बैलेंस करता है, और हमारी कौन सी मूंछ ऊंची हो गई है जिसकी वजह से नेपाल हमारे साथ नहीं, श्रीलंका, बांग्लादेश ये तो हमारे खिलाफ मीटिंग कर रहे हैं दोस्त। ये कूटनीति नहीं है, ये अकलमंदी नहीं है, पैरों में बिछे जाने से कोई फायदा नहीं है ट्रंप के। वो धमकी दे रहा ब्रिक्स के मुल्कों को, उसमें हम भी हैं कि 10% और लगा दूंगा, 26 तो चल रहा है, 36 कर देगा। हाथ पैर जोड़े खड़े होने से कोई फायदा नहीं है, अपनी ताकत दिखानी है। मैंने मोदी जी के और जो है हमारे जो मंत्रियों का जो वापस आया था दल, उस पर भी एपिसोड बनाया था, मैंने तारीफ की थी, याद होगा आपको, अपने पक्ष की। हमारे जो पीयूष गोयल थे और प्रधानमंत्री मोदी और हमारे हमारे जयशंकर साहब, सबकी मैंने तारीफ की थी। तो दोस्तों बात यह है कि जब हमारे कदम अच्छे पड़ेंगे जब तो बात की जाएगी। आप ये बताइए कि ये J10 फाइटर हम क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि अभी बनाने में तो समय लगेगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में तो समय लगेगा, पैसा हमारे पास है नहीं, चूंकि 80 करोड़ लोग लाइन में खड़े हैं। उन्हें 5 किलो चावल दे के वोट लेनी है, बिहार के इलेक्शन में शगुफा छोड़ देना है। कन्हैया कुमार को गाड़ी से निकाल दिया, पप्पू यादव नीचे गिर गया, रात दिन मीडिया इसी में चल रहा है। अरे बिहार का क्या रोल है भाई देश में? 7 रुपये लेता है, 50 पैसे देता है, 48 पैसे, 1 रुपया। महाराष्ट्र 1 रुपये देता, 48 पैसे वापस लेता है। इस बिहार पे जो पागल हो गए हो, पानी में डूब डूब के जो पत्रकारिता कर रहे हो, भैया रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोई मसला हल होने वाला नहीं है। तेजस्वी यादव आ जाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा इतना ही तो हो सकता है। उससे क्या गठबंधन आसमान पे चला जाएगा, मोदी जी हट जाएंगे, नीतियां बदल जाएंगी। अरे वो इलेक्शन अपनी जगह है, चुनाव आयोग अपना दोरंगा व्यवहार कर रहा अपनी जगह, उसे सुप्रीम कोर्ट किस हद तक रोकता नहीं रोकता एक अलग जगह है, लेकिन इस बारे में भी तो फिक्र कर लो। क्यों करेंगे फिक्र? दोस्तों बात ऐसी है कि क्या हमारे ताल्लुकात ऐसे नहीं हो सकते थे कि चीन की आंख के अंदर शर्म आ जाती? वो हमसे 2004 से लेकर 2009 तक 14 तक हमसे ताल्लुकात बनाने की बात क्यों कर रहा था चीन? मनमोहन सिंह के दौर में, मनमोहन सिंह के दौर में इसलिए कर रहा था कि बहुत बड़ा मार्केट है। अरे हम अपनी मार्केट पर दुनिया को नचा सकते हैं भाई, नचाया है इस तरह से। लेकिन एक तरफ जो है बिल्कुल पशे पुश बैठ जाओ, अमेरिका के बिल्कुल ऐसे बैठ जाओ कि यही देगा हमें, नहीं, वो किसी को नहीं देगा, वो अपने फ़ायदे को देगा। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ J10 हमारे पास भी हो सकते थे, J17 भी हो सकते थे, J35 भी हो सकते थे, या चलिए दूसरे मुल्कों से लीजिए, आप टेक्नोलॉजी तो लीजिए भाई। वो सोर्स कोड देने को मना करता, SU के जो है वो सुखोई के पार्ट्स नहीं आ पा रहे हैं। तेजस खुद बनाया था, उसका इंजन अमेरिका सारा कई साल से लटका पड़ा है। पूछा किसी ने, एक इंजन ही बना देते? नहीं बना। एक मोबाइल तो बना नहीं हमसे अपनी कंपनी का भाई, इतनी नॉर्मल चीज़ें मैं भी बना दूंगा इसे, क्योंकि चाइना ने इतना हल्का सस्ता मोबाइल बेच दिया भारत की मार्केट में कि यहाँ जो छोटे मोटे बने थे वो लावा या माइक्रोमैक्स या जो भी 1-2 इंडियन थे बाहर से ला करके बना के अपने नाम से बना रहे थे ना, ख़त्म, उन्हें और सस्ता कर दिया। और हमने क्या काम किया, मोबाइल के पार्ट्स पर इतनी ड्यूटी लगा दी कि उनके होश बिगड़ गए, वरना वो मैचों की भी स्पॉन्सरशिप कर रहा था माइक्रोमैक्स। एक मोबाइल नहीं बनाता है हम, 140 करोड़ के लोग, एक मोबाइल की कंपनी हमारी नहीं है भाई। जो मोबाइल पे देख रहे हो ना, ये एप्पल है या सैमसंग, हुआई या जो भी, वीवो या लावा जो वीवो, ये ओप्पो सोप्पो जो भी है, ये हमारा नहीं है। हम बनाते हैं, एप्पल बना दे, एप्पल 17 बिलियन का बनाते हैं, 16.5 बिलियन का तो खर्चा आता है। जॉब वर्क करते हैं हम, और उस पर कभी कभी ट्रम्प ये कह देता है एप्पल के मालिक कुक से, यहाँ पर कोई कारखाना मत लगाना। मेरी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन मैं एक भारतीय की तरह बात कर रहा हूँ। मैं अपने लोगों से मुखातिब हूँ, जो मेरी ज़बान को समझ रहे हैं, मेरे दर्द को समझ रहे हैं, मैं उनसे मुखातिब हूँ। दिमाग में अगर गोबर भरा हुआ है तो वो जाओ सुधीर चौधरी को सुनो जा करके। लेकिन दोस्तों बात ऐसी है कि हमें अपने मजबूत करने की ज़रूरत है। ये तमाम जो J फाइटर, J10 फाइटर, 10 फाइटर सारे थे, ये मेरे देश में होने थे या फिर हमें बनाने थे।
ये तो बात ठीक है ना। जय हिंद।